ये रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर है। मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। भारत में तलबा और खवातीन समेत हजारों मुजाहिरीन ने अज़्म जाहिर किया है कि वो मुतनाज़ शहरियत तरमीमी बिल की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखेंगे। मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 26 तक पहुंच गई है, जबकि गुज़श्ता 10 रोज में 8000 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाकिदीन का कहना है कि ये कानून भारत के 20 करोड़ से जायद मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी कानून है, जो मोदी के हिंदू कौम परस्त एजेंडे का हिस्सा है। मोदी हुकूमत ने मुजाहिरीन की जायदाद को जब्त करना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में 50 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं, जबकि गोरखपुर में पुलिस ने मुजाहिरीन की सोशल मीडिया पर निशानदेही करने की गर्ज से इनाम का ऐलान कर दिया है। मुतनाज़ बिल पर रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जारी हैं। पटना में मुजाहरे के दौरान रुकावटें तोड़ डाली गईं। विशाली में हाईवे ब्लॉक और टायर जलाए गए। दरभंगा में मुजाहिरीन ने रेलवे लाइन पर कब्जा कर लिया। रियासत कर्नाटक के शहर मंगलोरो में कर्फ्यू नाफिज है। कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और मुंबई समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की भारी तादाद भी एहतजाज नहीं रोक पाई। दूसरी जानिब एक तालिबा का कहना है कि उन्हें आजाद भारत चाहिए। मोदी भारत का मुस्तकबिल नहीं, वो फैसला करेंगे कि भारत को कैसा होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह चुकी है कि एहतजाजी मुजाहिरों की इजाजत देने से इनकार आजादी इजहार के हक से नफरत का इजहार है। पाकिस्तानी वजीर अजम की माविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक आवार ने कहा है कि भारत में अकलियतें आज दो कौमी नजरिए को याद कर रही हैं। लोग मोदी की सोच के खिलाफ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से मुस्तलद करदा फौजी महासरा और लॉकडाउन 141 रोज से जारी है। कस्बे किश्तवाड़ में महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान हमले में 2 भारतीय पुलिस अधिकार जख्मी हो गए हैं, जबकि कोलगाम में एक और हमले में राष्ट्रीय राइफल्स का एक अधिकार जख्मी हो गया है। सोपोर और त्राल में 2 नौजवान गिरफ्तार किए गए हैं। अपडेट्स खत्म हुए। भारतीय मुतअस्सिब हुक्मरान भारत को तोड़ने के दर पे हैं और वो ये काम बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। आसाम में 20 लाख लोगों को गैर मुल्की करार देकर कंसंट्रेशन कैंपों में धकेला जा रहा है। मुसलमानों की इबादतगाहें महफूज हैं और न उनकी इज्जतें, यहाँ तक कि उनकी जान तक लेना भी भारतीय मुतअस्सिब हुक्मरानों और इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या भारतीय मुसलमान ये सब कुछ यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे? ऐसा नहीं है। एक भारतीय मुसलमान तालिब इल्म क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमारा मामला ये है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था। एक रात में 5 लाख मुसलमान फांसी के फंदे पे लटका गए। हमारे उलमा करामों ने फांसी का फंदा चुमा था। ये अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के बाप का ये मुल्क नहीं है। जो लोग एनआरसी के जरिए हमें कह रहे विदेशी हैं, घुसपैठिया है, उनके बाप का मुल्क नहीं है भाई साहब। 800 बरस तक मुसलमानों ने इस देश में राज किया, लेकिन हमारी हांडी में उबाल नहीं आया। 5 साल से तुम्हें सत्ता मिली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देश का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह जो 6 महीने का तड़ी पार रहा है, इसके लिए कोई बिल लेकर इसको देश से बाहर करना चाहिए। लेकिन बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा सनक में मत रहो, वरना अगर हम अपने पर आ गए फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये बात भारतीय हुक्मरानों को नविश्ते दीवार होनी चाहिए कि भारत में रहने वाले मुसलमान अब अपने हुकूक लेकर रहेंगे।